अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ और अल अलीम मेडिकल कॉलेज गुलाब देवी हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक के तौर पे काम कर रहा हूँ। 2005 में मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और जिनाह हॉस्पिटल लाहौर में ऑर्थोपेडिक में ट्रेनिंग स्टार्ट की। 2010 में मैं यूके चला गया जहां मैंने ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा और 2014 में मैंने FCPS ऑर्थोपेडिक की डिग्री हासिल की। मैंने मजीद ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग को जारी रखते हुए 2017 में FRCS ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक हासिल किया। यूके में मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर्स और ऑर्थोप्लास्टी सेंटर्स में काम किया और FRCS मुकम्मल करने के बाद मैंने शोल्डर सर्जरी में सीनियर फेलोशिप के तौर पे एक्सपीरियंस किया। 2018 में मैं पाकिस्तान वापस आया और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक के तौर पे काम स्टार्ट किया। मेरा जो स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट है वो आर्थ्रोस्कोपी, जिसको आम ज़बान में कैमरा सर्जरी कहते हैं, उसमें है। आर्थ्रोस्कोपी या कैमरा सर्जरी जिस्म के किसी भी बड़े जॉइंट जैसे कि शोल्डर, नी, हिप, एंकल या एल्बो जॉइंट में की जा सकती है। इस सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निहायत ही छोटे कट के जरिए आप पूरा जॉइंट देख सकते हैं और उसमें जो भी मसला है उसको हल कर सकते हैं। हमारे 90% मरीज इस ऑपरेशन के बाद उसी दिन घर चले जाते हैं। इसमें पेन बहुत ही कम होता है और बहुत सारी जोड़ों की बीमारी के लिए ये एक निहायत कामयाब तरीका इलाज है। आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ टियर का इलाज करते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका कंधे का जोड़ दर्द से भर जाता है और उसकी वजह से उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जाम हो जाता है। इसकी वजह जो है वो डायबिटिक्स में होता है, ये चोट लगने के बाद भी हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर के बहुत से तरीके इलाज हैं जिसमें सबसे पहले फिजियोथेरेपी को ट्राई किया जाता है और उसके बाद मेडिसिन से इसका इलाज किया जाता है। लेकिन हमारे तजर्बे के मुताबिक बहुत से मरीज इस इलाज से कामयाब नहीं होते, इसलिए पूरी दुनिया में जैसे कि USA और UK में कैमरा अंदर डाल के उसके जो जाम होने की वजह यानी कि जोड़ के अंदर जितनी वो टिश्यू स्टक होते हैं, जो एडहेजन्स बनी होती हैं, उनको हम रिलीज कर देते हैं। जोड़ के अंदर से सफाई कर दी जाती है और जब मरीज उस ऑपरेशन के बाद उठता है तो उसका जोड़ 100% मुकम्मल तौर पे हरकत कर रहा होता है। इसलिए अगर आप फ्रोजन शोल्डर के मरीज हैं और आपने तमाम तरीके इलाज ट्राई कर लिए हैं तो आपको कैमरा सर्जरी जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि इससे 100% नताइज हासिल होते हैं और मरीज उसी दिन घर जा सकता है। और इसमें सिर्फ 3 या 4 टांके लगते हैं जो निहायत छोटे छोटे स्किन कट्स के थ्रू होते हैं। इसके अलावा शोल्डर में हम रोटेटर कफ की रिपेयर करते हैं। रोटेटर कफ वो पट्टे हैं आपके शोल्डर के अंदर, आपके कंधे के जोड़ में, जो आपके कंधे के जोड़ को हिलाने में मदद करते हैं। यंग लोगों में चोट लगने की वजह से, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज हैं या एक्सीडेंट है या गिरने की वजह से ये पट्टे डैमेज होते हैं, या ओल्ड एज में ये पट्टे कमजोर होकर टूट जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मरीज को वो जोड़ को हिलाना होता है। मरीज अपने जोड़ को उठा नहीं सकते और अगर वो उठाने की कोशिश करते हैं तो उसमें दर्द होती है। और एक दफा अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये पट्टे अंदर टूटे हुए हैं तो उनका जल्द से जल्द इलाज करना, यानी कि उनको आर्थ्रोस्कोपी के जरिए रिपेयर करना सबसे कामयाब तरीका इलाज है और रिकमेंडेड है पूरी दुनिया में। इसमें हम कैमरा डाल के जो पट्टा टूट गया है उसके अंदर स्टिच लगा देते हैं, जो कि स्पेशल स्टिचेस होते हैं, और उसके बाद मरीज को 2 हफ्ते रेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। 6 से 8 हफ्तों के अंदर मरीज अपनी नॉर्मल कुव्वत को हासिल कर लेते हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन पट्टों को टूटा रहने देंगे तो वक्त के साथ साथ ये पट्टे रिपेयर के काबिल नहीं रहेंगे, वो मजीद कमजोर हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसका असर आपके जोड़ पे पड़ेगा और पट्टों की कमजोरी के साथ साथ आपका जोड़ कमजोर हो जाएगा और बाद में इसका ऑपरेशन निहायत मुश्किल, महंगा और उसका कामयाबी का तनासुब भी कम हो जाता है। आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम नी का निहायत ही सक्सेसफुल तरीके से इलाज करते हैं। घुटने में हम आर्थ्रोस्कोपी के जरिए बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं। घुटने में हम आर्थ्रोस्कोपी के जरिए स्पोर्ट्स इंजरीज को ट्रीट करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो ACL की इंजरी। हमारे जो यंग फुटबॉलर्स या क्रिकेटर्स हैं, जब वो गिरते हैं तो घुटने के अंदर एक बड़ा
लिगामेंट लगा होता है जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL कहते हैं। जब ये लिगामेंट गिरने की वजह से या चोट लगने से या एक्सीडेंट की वजह से टूट जाता है तो आपका घुटने का जोड़ सही तरह से हरकत नहीं कर पाता, और जब भी आप दौड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि घुटने का जोड़ एक दूसरे से अलग हो रहा है। इसके लिए हम MRI स्कैन करवा के कंफर्म करते हैं, और अगर एक दफा ये कंफर्म हो जाए तो लेटेस्ट रिसर्च ने ये साबित किया है कि इस लिगामेंट की जल्द से जल्द रिपेयर करवानी चाहिए। अगर एक यंग आदमी में इस लिगामेंट को हम छोड़ देंगे तो वो घुटने का जोड़ बहुत जल्द घिसना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सालों में आर्थराइटिस आ जाएगा, और फिर ना वो लिगामेंट रिपेयर हो सकेगा और ना ही वो जोड़ का कुछ हो सकेगा, और फिर उसको मसनूई जोड़ डलवाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कभी गिरे हैं या आपके स्पोर्ट्स इंजरी हुई है और आपके ACL की इंजरी है, आपका ACL डैमेज है, तो आपको फौरन इसकी रिपेयर करवानी चाहिए। मेरा जो तरीका इलाज है, मैं UK से ट्रेंड हूँ और मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स में ये टेक्निक सीखी है। इसमें हम आपके तरीका इलाज में हम घुटने के अंदर से ही पट्टे लेते हैं, उन पट्टों को हम लिगामेंट की शक्ल में बनाते हैं, और जिस जगह पे ACL लगा होता है एग्जैक्टली उस जगह पे हम इस लिगामेंट को लगा देते हैं। इसमें हम निहायत ही छोटे 3 कट्स लगाते हैं और आप 24 घंटे हॉस्पिटल में स्टे के बाद घर जा सकते हैं, और इसमें कामयाबी का तनासुब बहुत ज्यादा है। 2 से 3 माह के अंदर आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वापस जा सकते हैं। घुटने के ही आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम दूसरे मसाइल का हल करते हैं, जिसमें कि अगर आपके मेनिस्कल टियर है, मेनिस्कस उस टिश्यू को कहते हैं जो कुशन की तरह होता है हमारी 2 हड्डियों के दरमियान, और जब हम नॉर्मल चलते फिरते भागते दौड़ते हैं तो ये कुशन इन हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। अगर किसी भी वजह से, जैसे कि चोट लगने से या एक्सीडेंट से, या जब आर्थराइटिस की एडवांस स्टेज हो जाती है, जब आर्थराइटिस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये कुशन 2 हड्डियों के दरमियान आके जख्मी हो जाता है, और इसको हम मैकेनिकल सिम्टम्स कहते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके जूते में एक पत्थर आ गया जो आपके पाँव में चुभ रहा है, तो जब तक उस पत्थर को नहीं निकाला जाएगा मसले का हल नहीं होगा। ऐसे ही ये मेनिस्कस या ये जो कुशन है, ये जब डैमेज हो जाता है तो ये जोड़ के अंदर मुसलसल दर्द करता है, जोड़ में स्वेलिंग आ सकती है, और इसका इलाज जो है वो निहायत ही कामयाबी से कैमरे के जरिए किया जाता है। सिर्फ 2 छोटे से कट लगा के कैमरा अंदर डाल के जितना हिस्सा डैमेज है या जो जोड़ के अंदर आके चुभ रहा है, हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, और अगर वो ज्यादा डैमेज हो गया है तो हम सिर्फ उतने से हिस्से को निकाल देते हैं, और मरीज उसी दिन ऑपरेशन के बाद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और उसी दिन घर जा सकते हैं, और हफ्ता 10 दिन के अंदर वो अपने नॉर्मल रूटीन्स पे वापस जा सकते हैं। तो अगर आपके घुटने में कोई ऐसा प्रॉब्लम है और आप उसमें सफर कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ फौरन राब्ता करना चाहिए। आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम घुटने के जो आर्थराइटिस आ जाता है, हम उसका भी इलाज करते हैं। जब आर्थराइटिस अपनी शुरू की स्टेजेस में होता है तो हम उसमें कैमरा डाल के जॉइंट के अंदर से सफाई कर देते हैं। अमेरिकन रिसर्च ने ये साबित किया है कि बहुत सारे मरीजों को जब कैमरा के जरिए उनके जोड़ की सफाई की जाती है तो कम से कम 1 से 2 साल उनको मजीद दर्द नहीं होता, और उनको बड़े ऑपरेशन से बचने के लिए ये छोटा ऑपरेशन फायदा देता है। आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम नी में दूसरी इंजरीज को भी डील कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो एक प्रॉब्लम है जो कि MRI पे भी मुश्किल से पता लगता है, उसमें ये है कि जब कभी आप गिरे या आपके चोट लगी तो आपके नी के जोड़ का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसको हम ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट कहते हैं। इस डैमेज जोड़ में फिर दर्द होती है, जब आप चलते हैं तो आपको चुभन महसूस होती है, और कई दफा आपका घुटना लॉक भी हो जाता है। जब हम कैमरा अंदर डालते हैं तो हमें ये सारा कुछ बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ जाता है। अगर बर वक्त ये इलाज किया जाए और चोट लगने के कुछ ही दिनों के बाद कैमरा अंदर डाल लिया जाए तो हम उस डैमेज जॉइंट को बड़ी कामयाबी से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने साल हर साल गुजार दिए हैं और डैमेज बड़ा हो गया है तो फिर हमें उसकी सफाई करनी पड़ती है, लेकिन दोनों सूरतों में आपको दर्द का फायदा होगा और आपकी बीमारी मजीद बढ़ने से रुक जाएगी।
आर्थ्रोस्कोपी के जरिए मैं टखने का इलाज भी करता हूँ। आर्थ्रोस्कोपी में हम एंकल जॉइंट में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट, जो कि जोड़ का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाना चोट की वजह से, या खेलते हुए अगर आपके पाँव में मोच आ गई है तो उस डैमेज हिस्से को हम कैमरे के जरिए डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको फिक्स करते हैं, और अगर वो फिक्स के काबिल नहीं है तो हम उसको सफाई इस तरह से करते हैं कि वो मजीद ना फैले और वो आपके जोड़ के अंदर आके मुश्किल ना पैदा करे। इसके अलावा जब हम एंकल जॉइंट में कैमरा डालते हैं तो हम उसमें लिगामेंट्स की इंजरीज को देख सकते हैं, हम एंकल जॉइंट को वॉश कर सकते हैं, हम एंकल जॉइंट से टेस्ट ले सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें आपको बायोप्सी लेनी पड़ती है, और ये सारा कुछ कैमरे के जरिए नहायत कामयाबी से पूरी दुनिया में हो रहा है, और अब मैं ये लाहौर में भी ऑफर कर रहा हूँ। कैमरे के जरिए हम एल्बो और रिस्ट जॉइंट का भी इलाज कर सकते हैं। उसमें अगर आपके चोट लगी है और रिस्ट जॉइंट या एल्बो जॉइंट में पेन है, या उसमें कुछ ऐसा हड्डी का टुकड़ा टूटा हुआ है और वो आपका जोड़ पूरी तरह से हरकत नहीं करता, तो बजाय इसके कि हम उस पूरे जोड़ को एक बड़ा स्किन कट लगा के खोलें, मेरे पास स्पेशल स्मॉल जॉइंट आर्थ्रोस्कोप है, जो कि एक पेंसिल से भी ब्रीक होती है, और हम उस स्मॉल स्कोप को, उस छोटे कैमरा को इन छोटे जोड़ों में डालते हैं। उससे जोड़ का पूरा अंदर का हिस्सा नजर आता है। जो डैमेज हिस्सा अंदर पड़ा है या जो आपके जोड़ को हरकत करने से रोक रहा है, उसको हम निकाल देते हैं या रिपेयर कर देते हैं। सो एल्बो और रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी एक निहायत ही कामयाब तरीका इलाज है, लेकिन बहुत कम लोग इसको करते हैं, और मेरी इसमें स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है यूके से। यूके में मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स में काम किया, और मैंने हिप, नी और शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी सीखी। यूके में मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में काम किया, और मैंने आर्थ्रोप्लास्टी में ट्रेनिंग हासिल की। जितने जिस्म के बड़े जोड़ हैं उन सब में आर्थ्रोप्लास्टी परफॉर्म की जा सकती है, जिसमें शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है। इन सब का इलाज आर्थ्रोप्लास्टी के जरिए निहायत कामयाबी से किया जाता है। अगर आपके जोड़ में दर्द है, आपका जोड़ डैमेज है, आप रात को सो नहीं सकते और दर्द की दवाइयां खा खा के आपका मैदा खराब हो चुका है, तो आपको आर्थ्रोप्लास्टी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये एक निहायत ही कामयाब तरीका इलाज है, जिसका कामयाबी का तनासुब 97 से 98% है। मरीज को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, और उसके बाद कुछ अर्सा फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। हमारा टारगेट ये होता है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर मरीज अपने पैरों पे ना सिर्फ खड़ा हो जाए, बल्कि अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारना शुरू हो जाए। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मसनूई जोड़ तब्दील किए जाते हैं वो हिप और नी जॉइंट के जोड़ हैं, और इनमें निहायत ही कामयाबी है। और 15 से 20 साल आपका जोड़ ना सिर्फ पेन फ्री रहता है, बल्कि आपको उसके बाद वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं देता। तो अगर आपका जोड़ आर्थराइटिस की वजह से या किसी और वजह से डैमेज हो चुका है, तो आपको मजीद इंतजार की जरूरत नहीं है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने यूके में स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल 4 ट्रॉमा सेंटर्स में ट्रेनिंग हासिल की, और इस वक्त मैं जितना भी एडल्ट ट्रॉमा है और पीडियाट्रिक ट्रॉमा उसमें डील करता हूँ। ट्रॉमा में हम अपने मरीज को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, उनको फौरी ऑपरेशन ऑफर किया जाता है, और ये कोशिश होती है कि ऑपरेशन के बाद हम उनको जल्द से जल्द उनके पैरों पे और उनकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाएं। मेरी ऑर्थोपेडिक टीम में हमेशा फिजियोथेरापिस्ट और रिहैबिलिटेशन शामिल होती है। मेरा मकसद ये होता है कि मेरे मरीज ऑपरेशन में जितनी जल्दी हो सके कंफर्टेबल हो, उनके लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल परेशानी वाला ना हो, और ऑपरेशन के फौरन बाद उनको फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन के जरिए हम ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा करें, बल्कि उनको अपने प्रोफेशन की तरफ वापस लेके जाएं। अगर वो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो कोई जॉब करते हैं, तो फिजियोथेरेपी के जरिए हम उन्हें उनकी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाएं। हमसे रब्ता करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर में किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03370 444482। Thank you.